तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हो जिसे सिर्फ 5 से 7 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक बिना किसी बड़ी टेंशन के आराम से चला सको, तो आज की वीडियो आपके लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होने वाली। क्योंकि आज मैं आपको भारत की 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनके इंजन को लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये वो कारें हैं जिनमें अगर समय पर सर्विस कराते रहो, अच्छा इंजन ऑयल इस्तेमाल करो और गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन करो तो 2 लाख, 3 लाख बल्कि कई मामलों में 4 लाख किलोमीटर तक भी आराम से चल जाती हैं। यही वजह है कि सेकेंड हैंड मार्केट में भी इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी रहती है। इस लिस्ट में हमने छोटे बजट से लेकर फैमिली एसयूवी तक हर कैटेगरी की कार शामिल की है, ताकि चाहे आपका बजट 5 लाख हो या 15 लाख, आपको एक भरोसेमंद विकल्प जरूर मिले। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट भारत में लोगों के एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली कार आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 5, होंडा अमेज। अगर कोई इंसान मुझसे पूछे कि 10 से 15 लाख के अंदर ऐसी कौन सी सेडान है जिसे खरीदने के बाद इंजन की टेंशन लगभग भूल जाओ, तो मेरी लिस्ट में होंडा अमेज का नाम सबसे पहले आएगा। होंडा की पहचान ही उसके भरोसेमंद i-VTEC इंजनों की वजह से है। भारत में हजारों होंडा सिटी और अमेज ऐसी हैं जो 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुकी हैं और आज भी उनका इंजन पहले जितना स्मूथ महसूस होता है। यही वजह है कि टैक्सी ऑपरेटर से लेकर फैमिली खरीदार तक होंडा अमेज पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नई होंडा अमेज में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। खास बात यह है कि होंडा का CVT गियरबॉक्स भारत के सबसे स्मूथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गिना जाता है। शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे, ड्राइविंग बेहद आरामदायक महसूस होती है। अगर कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक जाती है, जबकि ऑन रोड कीमत वेरिएंट के हिसाब से लगभग 9.2 लाख रुपए से 13.3 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसके प्रमुख वेरिएंट SV, V, VX और ZX हैं, जबकि CVT भी कई वेरिएंट में उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 18.5 से 19.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करती है, जबकि असली जिंदगी में शहर में लगभग 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से मिल जाता है। अगर आप आराम से ड्राइव करते हो तो ये आंकड़ा और भी बेहतर हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट, रियर AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, वायरलेस चार्जर, रिवर्स कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी होंडा ने अच्छी तैयारी की है। इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। नई जनरेशन अमेज को पहले से ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। मेंटेनेंस की बात करें तो होंडा की सर्विस थोड़ी महंगी जरूर मानी जाती है, लेकिन इंजन इतना भरोसेमंद है कि बड़े रिपेयर की नौबत बहुत कम आती है। एक सामान्य सर्विस पर लगभग 4000 से 7000 रुपए का खर्च आता है। अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो फ्रंट बम्पर लगभग 4 से 6000 रुपए, हेडलाइट करीब 8 से 12,000 रुपए, क्लच किट लगभग 8 से 10,000 रुपए और विंडशील्ड लगभग 6 से 10,000 रुपए के बीच पड़ सकती है। सिटी और डीलर के हिसाब से थोड़ा अंतर संभव है। अब अगर कमियों की बात करें तो ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार जैसी तेज नहीं है। हाई स्पीड पर अचानक ओवरटेक करने वालों को थोड़ा और पंच महसूस हो सकता है। डीजल इंजन का विकल्प भी अब उपलब्ध नहीं है और ग्राउंड क्लियरेंस SUV जितनी नहीं है। अगर आप खराब रास्तों पर ज्यादा चलते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस रिलायबिलिटी, कम ब्रेकडाउन, शानदार इंजन, स्मूथ ड्राइविंग, अच्छी रीसेल वैल्यू और 10 से 15 साल की टेंशन फ्री ओनरशिप है, तो होंडा अमेज आज भी भारतीय बाजार की सबसे भरोसेमंद सेडान में से एक है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि फ्रॉन्क्स तो अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई है, फिर इसे 15 साल तक चलने वाली कारों की लिस्ट में क्यों रखा गया? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका इंजन, खासकर इसका 1.2 लीटर K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन भारत के सबसे भरोसेमंद इंजनों में से एक माना जाता है। यही इंजन बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर और वैगन आर जैसी लाखों कारों में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी रिलायबिलिटी कई सालों से साबित कर चुका है। अगर समय पर सर्विस करवाई जाए, इंजन ऑयल बदला जाए और गाड़ी को सही
तरीके से चलाया जाए तो ये इंजन 2.5 से 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि फ्रोंक्स आज के समय में उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प बन चुकी है जो एसयूवी जैसा लुक, कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र वाली कार चाहते हैं। मारुति फ्रोंक्स में 2 पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 90 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स का विकल्प मिलता है। दूसरा इंजन है 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल जो लगभग 100 PS की पावर और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता रिलायबिलिटी और कम खर्च है तो 1.2 लीटर इंजन सबसे बेहतर माना जाता है। वहीं अगर आपको तेज परफॉर्मेंस और हाईवे ड्राइविंग पसंद है तो टर्बो इंजन ज्यादा मजेदार साबित होता है। इसके अलावा 1.2 लीटर इंजन के साथ CNG का विकल्प भी मिलता है जो रोजाना ज्यादा चलने वालों के लिए बेहद किफायती है। अगर कीमत की बात करें तो दिल्ली में फ्रोंक्स की एक्स शोरूम कीमत लगभग 7.6 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 13 लाख रुपए तक जाती है। वहीं ऑन रोड कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए से लेकर 14.8 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसके सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा जैसे कई वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिससे अलग अलग बजट वाले लोगों के लिए विकल्प मिल जाते हैं। माइलेज के मामले में भी फ्रोंक्स काफी शानदार साबित होती है। 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल में कंपनी लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करती है, जबकि AMT में ये लगभग 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। 1.0 टर्बो पेट्रोल लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करती है। वहीं CNG वेरिएंट लगभग 28 से 29 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो शहर में पेट्रोल से लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक आसानी से मिल जाता है। CNG में शहर में लगभग 24 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और हाईवे पर 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास का माइलेज मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो फ्रोंक्स अपने सेगमेंट की काफी प्रीमियम कार महसूस होती है। इसमें 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर, रियर AC वेंट, ऑटो फोल्ड ORVM, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग और सुजुकी कनेक्ट जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। यानी फीचर्स के मामले में ये कार बिल्कुल भी निराश नहीं करती। अब बात करते हैं सेफ्टी की। फ्रोंक्स में 6 एयरबैग अब कई वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, टॉप वेरिएंट, TPMS और मजबूत हार्टेक प्लेटफॉर्म मिलता है। हालांकि फ्रोंक्स का अलग से भारत NCAP या ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट स्कोर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी आधिकारिक स्टार रेटिंग बताना सही नहीं होगा। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो यही फ्रोंक्स की सबसे बड़ी ताकत है। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है। छोटे शहर से लेकर गांव तक इसके सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाते हैं। एक सामान्य सर्विस पर लगभग 3,000 रुपए से 6,000 रुपए तक का खर्च आता है। स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से और कम कीमत में उपलब्ध हो जाते। उदाहरण के लिए फ्रंट बम्पर लगभग 4 से 6,000 रुपए, LED हेडलाइट लगभग 10 से 18,000 रुपए वेरिएंट के अनुसार, क्लच किट लगभग 6 से 9,000 रुपए और विंडशील्ड लगभग 7 से 10,000 रुपए तक पड़ सकती है। यही वजह है कि लंबे समय तक इसे मेंटेन करना जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता। अब अगर कमियों की बात करें तो 1.2 लीटर इंजन बहुत ज्यादा स्पोर्टी नहीं है। अगर आप तेज एक्सेलरेशन या रेसिंग जैसी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो ये इंजन आपको थोड़ा साधारण लग सकता है। टर्बो इंजन ज्यादा मजेदार है,
लेकिन उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा पीछे की सीट पर 3 बड़े लोगों के बैठने पर थोड़ी तंग महसूस हो सकती है और कुछ लोगों को इसकी बॉडी बिल्ड प्रतिद्वंदियों की तुलना में हल्की लग सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें SUV जैसा शानदार लुक हो, कम मेंटेनेंस हो, बेहतरीन माइलेज मिले, CNG का विकल्प भी हो, सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में उपलब्ध हो, स्पेयर पार्ट्स सस्ते मिले और सबसे महत्वपूर्ण इंजन सालों तक बिना बड़ी परेशानी के चलता रहे, तो फ्रोंक्स आज भारतीय बाजार की सबसे समझदारी भरी खरीद में से एक है। नंबर 3, मारुति ऑल्टो के 10 भाई। अगर आपका बजट कम है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो कम खर्च में सालों तक साथ निभाए, जिसकी सर्विस सस्ती हो, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाएं और इंजन अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता हो, तो मारुति ऑल्टो K10 आज भी सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। सही सर्विस और समय पर इंजन ऑयल बदलने पर इसका इंजन आराम से 2.5 से 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले और रोज ज्यादा चलाने वाले लोग आज भी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसमें 1.0 लीटर के 10C डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और CNG का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.2 लाख रुपए से 6.2 लाख रुपए और ऑन रोड कीमत करीब 4.8 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक जाती है। अगर बजट कम है तो LXi, जबकि फीचर्स के लिए VXi बेहतर विकल्प है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर मैनुअल, 24.9 किलोमीटर प्रति लीटर AMT और 33.8 किलोमीटर प्रति किलोग्राम CNG का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG पर 28 से 31 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है। फीचर्स में 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, रिमोट कीलेस एंट्री, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग और AC जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, अपडेटेड वेरिएंट्स, ABS विद EBD, ESC जहां लागू, रियर पार्किंग सेंसर और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इसकी पुरानी ग्लोबल NCAP रेटिंग बहुत मजबूत नहीं रही थी। मेंटेनेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सामान्य सर्विस पर 2,500 से 4,500 रुपए तक खर्च आता है और स्पेयर पार्ट्स भी काफी सस्ते हैं। हाँ, इसकी कमियां भी हैं। पीछे की सीट ज्यादा स्पेशियस नहीं है, हाईवे पर बड़ी कारों जैसी स्टेबिलिटी नहीं मिलती और केबिन पूरी तरह बजट फोकस्ड है। लेकिन अगर आपका बजट 5 से 7 लाख के बीच है और आप कम खर्च, शानदार माइलेज, सस्ती मेंटेनेंस और लंबे समय तक भरोसेमंद इंजन वाली कार चाहते हैं, तो ऑल्टो K10 आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी खरीद मानी जाती है। नंबर 2, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। दोस्तों, अगर आप ऐसी हैचबैक चाहते हैं जिसमें शानदार फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर, स्मूथ इंजन, अच्छा माइलेज और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिले, तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोस सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। समय पर सर्विस और सही मेंटेनेंस के साथ इसका 1.2 लीटर काप्पा इंजन आराम से 2.5 लाख किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चल सकता है। यही वजह है कि ये छोटी फैमिली और डेली यूज के लिए काफी पसंद की जाती है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, AMT और CNG का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5.9 लाख रुपए से 8.7 लाख रुपए और ऑन रोड कीमत करीब 6.8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जाती है। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो स्पोर्ट्स वेरिएंट सबसे बेहतर माना जाता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में कंपनी 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG पर 23 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है।
फीचर्स में 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, LEDDRLS और प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलती हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, VSM, TPMS, आइसोफिक्स, रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। मेंटेनेंस भी काफी किफायती है। सामान्य सर्विस पर 3,500 से 6,500 रुपए तक का खर्च आता है और सही देखभाल के साथ इंजन लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चलता रहता है। हाँ, CNG वेरिएंट में बूट स्पेस कम हो जाता है और अगर आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो SUV बेहतर विकल्प होगी। लेकिन अगर आपका बजट 7 से 10 लाख के बीच है और आप एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जिसमें शानदार फीचर्स, कम मेंटेनेंस, स्मूथ इंजन, अच्छा माइलेज और 10 से 15 साल तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिले, तो ग्रैंड i10 नियोस अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी खरीद में से एक है। नंबर 1, मारुति ब्रेजा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 SUV की और वो है ब्रेजा। अगर आप 10 से 15 लाख के बजट में ऐसी SUV चाहते हैं जो कम मेंटेनेंस, शानदार रिलायबिलिटी, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और सालों तक बिना किसी बड़ी इंजन परेशानी के आपका साथ निभाए, तो ब्रेजा सबसे समझदारी भरी खरीद मानी जाती है। सही सर्विस और समय पर मेंटेनेंस के साथ इसका इंजन 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज्यादा आराम से चल सकता है। ब्रेजा में 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और CNG का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8.7 लाख रुपए से 14.2 लाख रुपए और ऑन रोड कीमत करीब 9.8 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक जाती है। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी VXI और ZXI वेरिएंट माने जाते हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी 19.9 किलोमीटर प्रति लीटर मैनुअल, 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर ऑटोमेटिक और 25.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम CNG तक का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG पर 22 से 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है। फीचर्स में 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सुजुकी कनेक्ट, LED हेडलैम्प और रियर AC वेंट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, आइसोफिक्स, 360 डिग्री कैमरा और 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली के लिए और भी भरोसेमंद बनाती है। मेंटेनेंस भी काफी किफायती है। सामान्य सर्विस पर 3,500 से 6,500 रुपए तक का खर्च आता है और मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क इसे लंबे समय तक चलाने में आसान बनाता है। हाँ, इसमें टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन का विकल्प नहीं मिलता, इसलिए बहुत स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों को ये थोड़ी शांत लग सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी SUV चाहते हैं जो कम खर्च में 10 से 15 साल तक साथ निभाए, शानदार माइलेज दे, सस्ती मेंटेनेंस, मजबूत रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद इंजन के साथ आए, तो ब्रेजा आज भी भारतीय बाजार की सबसे समझदारी भरी और भरोसेमंद SUVs में से एक है। तो दोस्तों, ये थीं भारत की 5 सबसे भरोसेमंद कारें जिन्हें सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो ये आराम से 15 साल या उससे भी ज्यादा समय तक आपका साथ निभा सकती हैं। अगर आपका बजट कम है तो ऑल्टो K10 और ग्रैंड i10 नियोस शानदार विकल्प हैं। अगर आपको स्टाइलिश क्रॉसओवर चाहिए तो फ्रॉन्क्स एक बेहतरीन चॉइस है। अगर आप प्रीमियम और स्मूथ सेडान चाहते हैं तो होंडा अमेज आपको निराश नहीं करेगी। और अगर आप एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जिसमें रिलायबिलिटी, सेफ्टी, माइलेज, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू ऑल इन वन पैकेज मिले, तो ब्रेजा सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आती है।
अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों कारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है, और अगर आपको आज अपने पैसों से एक कार खरीदनी पड़े तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी काम की लगी हो और ऐसी ही रिसर्च बेस्ड ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।